हेलो बच्चों, दिस इज़ मयंक आदित्य, अ फिजिक्स एजुकेटर। मैं पहली बार एक्चुअली मैं सामने आ रहा हूँ, बट दिस इज़ द एग्जैक्ट नीड वी हैव, राइट। वी गेट द रिजल्ट ऑफ नीट यूजी, जो एक्चुअली 14th को आना चाहिए था, बट हमें कल पता चला। एंड इस रिजल्ट्स के हिसाब से पहले तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। दो जो एक्चुअली मैं सेलेक्ट हुए हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट हुए हैं, उनको एटलीस्ट स्पेशली, राइट। बट वी गेट द रिजल्ट जो एक्चुअली में थोड़ा ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है। मतलब पहले से ही एक्सपेक्टेड मार्क्स के बारे में सबको इन्फॉर्म हो रहा था, क्योंकि मैं ऐसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे को पता है कि भाई एक्सपेक्टेड मार्क्स एक्चुअली में हो सकते हैं, नो डाउट। क्योंकि कुछ बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने एक्चुअली मैं इस कंट्री को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है फॉर द एजुकेशन सिस्टम, राइट, तो वो एक्सपेक्टेड दिखा रहे थे अपने, राइट। कुछ गलत नहीं है, दैट इज़ गुड। लेकिन पॉइंट इज 720 मार्क्स, वो भी बैक टू बैक इतने सारे बच्चों के। दैट मीन्स पेपर का लेवल ज़्यादा आसान था, पेपर का लेवल ज़्यादा आसान था, तब भी वी गेट 67 और 70 गेट्स नियर अबाउट, जो एक्चुअली में 720 आउट ऑफ 720, सीरियसली। मतलब पीपल आर काउंटिंग कि हाँ ठीक है 16-17 बच्चे होंगे, 20 बच्चे होंगे, बट हमको जो कल रिजल्ट आया, इवन वो जो कल रिजल्ट आया उसकी भी मतलब पॉइंट समझ नहीं आया कि 14 जून को जब रिजल्ट था, जब आपने विंडो क्लोज की, तब एक्चुअली मैं 1 जून था, राइट। चैलेंज जो विंडो था तब आपका 1 जून था, गुड। तो यहाँ पर एवरीथिंग इज गुड, कोई इशू नहीं है उस सब चीज़ों का। लेकिन जब आपने चैलेंज के लिए टाइम दिया, देन 2 दिन में रिजल्ट आ गया। मतलब आपकी जो रिवाइज आंसर की है वो क्या कभी किसी ने चैलेंज नहीं की? मतलब 26 लाख बच्चों में से किसी ने चैलेंज नहीं की क्या वो? 14 जून का रिजल्ट 4 जून को, मतलब वाई? ऐसा क्यों? वो भी जस्ट इलेक्शन से पहले। हाँ, इलेक्शन का रिजल्ट भी उसी दिन रहा है, राइट। वो भी नहीं आया था, तो उसी टाइम पर नियर अबाउट 3 to 4 के बीच में, राइट। एंड आई गॉट द न्यूज़ बाय द किड। तो ये बात एक्चुअली मैं अनप्रडिक्टेबल है। रीज़न है उसका, क्योंकि जो जेन्युइन मेहनत करके पहुंचे हैं उनका बात समझ आ रहा है, क्योंकि इस सब चीज़ों के पीछे जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, राइट। बट कुछ किड्स का एक्चुअली में पता चला कि 718 मार्क है, राइट। हाउ इट इज़ पॉसिबल? मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल? अगर आपके 719 है तो ये कैसे पॉसिबल है? और अगर आप बोल रहे हैं, मतलब एनटीए ने क्लैरिफिकेशन तुरंत दिया एनटीए ने क्लैरिफिकेशन। अब अगर आपको पहले से पता था कि भाई हमारा जो स्कोर है वो 718 जाएगा, तो आपको नॉर्मलाइजेशन का तरीका एक्चुअली में पहले ही बताना चाहिए था। इतना क्लेम करने के बाद क्यों? सबसे पहला पॉइंट तो ये, क्योंकि 719 और 718 पॉसिबल कैसे हैं? वो भी आप बता रहे हैं कि लॉस ऑफ टाइम की वजह से। ठीक है, केवल 2 बच्चों का, ओके ठीक है। जिन्होंने कंप्लेन की उनका, चलिए ठीक है, 2 ने ही कंप्लेन की, वी गॉट द पॉइंट, सिर्फ 2 ने कंप्लेन की। लेकिन पॉइंट है कि आपकी रिवाइज आंसर की आने से के बीच में सिर्फ 1 दिन का ऑफिशियल टाइम था। 1 दिन का ऑफिशियल टाइम जो था वो सिर्फ 1 दिन का था, क्योंकि उसके जस्ट पहले संडे, राइट। अगर आप संडे को भी काम कर रहे हैं, देन आपके पास 2 दिन का टाइम है, राइट। कोई इशू नहीं है। बट नॉर्मलाइज करने का कोई तरीका, मतलब जैसे मेंस में भी नॉर्मलाइज होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो वो पहले से स्पेसिफाई करते हैं ये सारी चीज़ों को कि भाई हमने इस तरीके से किया है। बट मतलब ये शॉकिंग है। क्यों शॉकिंग है? क्योंकि 26 लाख बच्चे हैं, 26 लाख बच्चे, ये कुछ 26,000 बच्चे नहीं हैं। ये वो बच्चे नहीं हैं, ये वो बच्चे नहीं हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। दे आर जस्ट फाइंडिंग अ वे, जो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं किसी एक अच्छी चीज के लिए। और सिर्फ नॉट अ सिंगल ईयर,
कोई बच्चे 3 साल से मेहनत कर रहा है, कोई बच्चे 5 साल से मेहनत कर रहा है. दैट इज अ पॉइंट, दैट इज अ पॉइंट. कुछ बच्चे 6 क्लास से मेहनत कर रहे होते हैं, 7th क्लास से मेहनत कर रहे होते हैं. ये जो 6 7th क्लास के बच्चे होते हैं, उन बच्चों के बारे में हम क्या सोचेंगे इस चीज पर, राइट? देन फिर हम ये नहीं सोच सकते ना. आपने सीधे नॉर्मलाइज किया, ठीक है, बिना किसी इंफॉर्मेशन के. चलिए ठीक है, आप बॉडी हैं, गवर्निंग बॉडी हैं, आप कंडक्टिंग बॉडी हैं, समझ में भी आ रहा है. बट 718 मार्क एंड 719 मार्क आउट ऑफ 720, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में भी आ गया. लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही, जस्ट 4 जून को जो रिजल्ट आया, दैट मीन्स कल, उस रिजल्ट से पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक PIL कुछ बच्चों ने इन्फॉर्म की, राइट? उसका कुछ नहीं पता चला. दैट मीन्स इतनी जल्दबाजी किस बात की थी भाई हमको कि हमने 10 दिन पहले ही रिजल्ट दे दिया. दैट्स अ गुड थिंग. अगर हम अच्छे से काम कर रहे हैं तो हमने टाइम से पहले चीज़ों को कर दिया. बट ये 17 18 19 20 साल के बच्चे हैं. इस पर यहाँ पर नॉट फॉर द एंटी ओनली, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए. दे आर नॉट द किड्स जो एक्चुअली में UPSC या SSC या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी कर रहे होते हैं. ये वो किड्स हैं जो एक्चुअली में 16 17 साल के बच्चे हैं. सिर्फ 16 17 साल के बच्चे हैं ये. मैक्सिमम 20 साल, थोड़ा और खींचेंगे तो वो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं. जो 20 से ऊपर निकल जाते हैं, मतलब 21 22 23, जो एक्चुअली में 5वां अटेम्प्ट दे रहे हैं, 4था अटेम्प्ट दे रहे हैं, 6वां अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनका बैकअप क्लियर कर लेते हैं. वो उनको पता होता है कि भाई हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, राइट? बट ये 16 17 साल के बच्चे हैं और इनके पीछे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे होते हैं. ये आपको बहुत अच्छे से पता है. एटलीस्ट जो एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए हैं, जो इतने बड़े बड़े एक्चुअली में इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनके टीचर्स इतने महान हैं, जो एक्चुअली में जानते हैं कि टीचर्स बनते कैसे हैं. सबसे पहली बात ये कि एक्चुअली में जिन्होंने शुरू भी किया था, तो उनको भी पता है कि वो प्रीवियस टाइम पर एक्चुअली में कैसे काम कर रहे थे और अभी तक वो सेम लेवल पर, सेम फ्रिक्वेंसी के साथ, सेम एफिशिएंसी पे काम कर रहे होते हैं. सो प्लीज जस्ट वेक अप. Just wake up, not for the kids, for the education system. क्योंकि लोकसभा चुनाव, ये लोकसभा का शायद रिजल्ट आने वाला था, अब आ गया होगा, राइट? आई एम जस्ट अ डिले. क्योंकि आई वॉज जस्ट सॉक्ड. मतलब मैं कभी इस तरीके से नहीं आया हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अपोजिंग एनी वन. जिन्होंने मेहनत की है, दे गेट द रिजल्ट एंड बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैम. लेकिन 67 किड्स एंड देन द रैंक ऑफ 68 एंड 69, जो कुछ बच्चियां हैं शायद से, राइट, उनका स्कोर 718 एंड 719. ये कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं, वो भी नहीं समझ आ रहा है कि आपने नॉर्मलाइज किया. आई थिंक सो NTA को प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन देना चाहिए. रीज़न क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में PIL भी पहुंची है फिर से, राइट? और वो अगर PIL पहुंची है तो फिर उसका क्या हुआ? दूसरी बात, जब वो पहला वाला जब लीक हुआ, उसमें भी कुछ बच्चों के बारे में इन्फॉर्म हुआ, उनका कुछ पता नहीं चला कि भाई वो बच्चे कौन थे. और अगर पेपर लीक हुआ है, अगर न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, तो फिर हमको ध्यान देना चाहिए. क्योंकि हमारा जो कंट्री है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए ज़्यादा बूम कर रहा है अभी. ये मानना हमें पड़ेगा. और ऊपर से हम एक्चुअली में उस एग्जाम की बात कर रहे हैं जो डायरेक्ट ह्यूमन अफेक्ट करता है, जो डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग्स अफेक्ट करता है, लिविंग बीइंग्स अफेक्ट करता है, नॉट द ह्यूमन बीइंग ओनली, जो सीधे लिविंग बीइंग अफेक्ट करता है. दैट इज द पॉइंट. क्योंकि पेपर लीक और भी हो रहे हैं, बट अभी जो स्पेसिफिक है वो हमें नीट का पता चल रहा है, राइट? तो आपने विंडो क्लोज की 1 को, दैट इज द 1 जून, जिसमें आपने चैलेंज किया. आपने चैलेंज का ऑप्शन क्लोज किया कि हाँ ठीक है, 2 दिन का चैलेंज देंगे हम, राइट? उसमें भी 1 दिन आपने इंक्रीज कर दिया था. दैट्स अ गुड फेयर गेम. बट उसके 2 दिन बाद ही रिजल्ट सीधे. मतलब क्या बच्चों ने चैलेंज नहीं किया? और अगर बच्चों ने चैलेंज किया तो फिर वो रिवाइज की, और अगर रिवाइज की भी आई तो आपके पास रिजल्ट पहले ही था क्या? सब कुछ का सारे रिजल्ट्स पहले ही थे? ये सवाल है. पॉइंट ये है
तो अब यहाँ पर एक्चुअली में ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे, जो आगे आने वाले बच्चे हैं ना उनके लिए ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे। वो घबरा जाएंगे कि भाई हमारा स्कोर 650 प्लस भी आ रहा है तो क्या हमें एमबीबीएस नहीं मिल रहा है। द पॉइंट इज दिस थिंग, मतलब एक रिस्पेक्टफुल स्कोर हो जाता है, जो हम अगर मान के रखें कि हाँ चलो ठीक है 600 के ऊपर है तो बच्चों को उम्मीद रहती है कि नहीं चलो ठीक है, मतलब मैंने मेहनत की है तो मेरा स्कोर इतना है। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और इस चीज़ पर जो हमारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जिन्होंने जिन्होंने टीचर्स बनाए, नॉट द स्टूडेंट्स, जिन्होंने टीचर्स बनाए हैं और उनका कैप इतना बड़ा है, उनको आगे आना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप एक्चुअली में बात करें तो मोशन एजुकेशन, राइट, वो एक रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन सिस्टम है। तो फिर हमें इस पर बात करनी पड़ेगी, दैट मीन्स एलन, राइट। क्योंकि आपकी बात सुनेंगे, पॉइंट ये है, आपकी बात सुनेंगे क्यों? क्योंकि आपने इस कंट्री को बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की हैं बाय द एजुकेशन, राइट। तो जैसे और भी बड़े वेंचर्स हैं, राइट, जिसमें अपन अन अकेडमी की बात कर रहे हैं, हम अगर पीडब्ल्यू की भी बात कर लें, दैट्स अ ग्रेट थिंग, दैट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। बट द पॉइंट इज कि अभी हमें बच्चों के लिए बात करनी पड़ेगी। एटलीस्ट क्लैरिफिकेशन क्लियर होना चाहिए इस चीज़ का कि भाई हम एक्चुअली इस कंट्री को किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि सिर्फ एक एजुकेशन है जो एक्चुअली में इस कंट्री को चेंज कर सकता है। जो भी अभी तक चेंज हुआ है उसके आगे भी वी नीड अ चेंज इस तरीके का। चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात करें, मतलब आप समझें, इट्स नॉट अबाउट द नीड ओनली। आप चाहे एडवांस के लिए बात करें, चलिए ठीक है, उसमें कोई नहीं बात कर पाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मेंस की बात करें, चलिए ठीक है, इसमें भी बात मत करिए, आप थोड़े और एग्जाम्स पर बात कर लें। आप एसएससीज की बात कर लें, इनके भी पेपर लीक हो जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट अभी नीट का भी है, लेकिन बाकी पेपर्स का है जो एक्चुअली लीक कर देते हैं। ये अथॉरिटी, यहाँ पर अथॉरिटीज को बात करनी चाहिए। आई एम नॉट हैविंग अ पॉइंट फॉर एनटीए ओनली। जितनी भी अथॉरिटीज हैं जो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल कंडक्टिंग अथॉरिटीज हैं, वो बिना इंटरफेरेंस के, वो क्योंकि इट्स अबाउट द कंट्री, इट्स अबाउट द किड्स जो 16, 17 साल, 18 साल के बच्चे हैं। अभी आपने कुछ टाइम पहले एकदम क्लियर स्पेसिफिकेशन दिया था इस चीज़ का कि भाई हमको बच्चों को स्ट्रेस नहीं होने देना है, राइट। क्यों नहीं होने देना है हमको स्ट्रेस? क्योंकि बच्चा मतलब 7 दिन पढ़ाई कर रहा है, 6 दिन पढ़ाई कर रहा है। आई एग्री, आई टोटली एग्री। सब लोग भी एग्री किए और उस चीज़ पर बिल्कुल एग्री किए। लेकिन अब ये जो दिखाई दिया, देन व्हाट? इस पर क्या बात कर पाएंगे हम, और कौन बात कर पाएगा इस पर, और क्यों नहीं बात कर पाएंगे? बात यह है, बच्चे 15 घंटे 18 घंटे पढ़ाई कर रहे होते हैं। चलिए ठीक है, आपको इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, बट टीचर्स जानते हैं कि एक्चुअली में करते हैं। इवन कुछ टीचर्स कंटिन्यू लगे रहते हैं उनके पीछे। रीज़न क्योंकि उनको भी पता होता है कि मैं सोसाइटी को सिर्फ यही दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, राइट। तो ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो ऐसा है। तो सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके ऊपर इस चीज़ के कि आपने जो रैंक्स डिसाइड किए वो एप्लीकेशन नंबर पर डिसाइड किए। मतलब एप्लीकेशन नंबर पर, मतलब डीओबी पे जा सकते थे कि हाँ चलो जिसकी एज ज़्यादा है, जिसकी एज कम है, आपने एप्लीकेशन नंबर पर डिसाइड किए। और ये तो सिर्फ अभी आपके रैंकर्स की बात समझ में आ रही है। ऐसा तो आपने फिर पता नहीं कितनों के साथ किया होगा। मतलब अगर मैंने पहले फॉर्म फिल किया है और मेरे दोस्त ने बाद में फॉर्म फिल किया है, या पहले फॉर्म फिल किया है, दोनों के मार्क्स बराबर हैं, तो सिर्फ एप्लीकेशन नंबर पर चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। ये तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा ना सर। बात ये है, उसमें कुछ गलत है, सही है, हम लोगों को नहीं पता, किसी को नहीं पता, बट एक्सप्लेनेशन देना होगा और यहाँ पर सब लोगों को स्टैंड करना होगा। इंडिविजुअल कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दिस इज द पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि ये ना ऐसा है कि जिससे एक्चुअली में
बच्चों का ट्रस्ट हटेगा, बच्चों का ट्रस्ट एजुकेशन सिस्टम से हटेगा, और जब एजुकेशन सिस्टम से हटेगा ट्रस्ट, तो फिर वो इस कंट्री को वापस क्यों कुछ देंगे, फिर क्यों कुछ देंगे। कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं जो एक्चुअली में बाहर से पढ़ के आते हैं हमारे यहाँ, हम प्रॉपर उनका एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। वाई वाई इट सो, क्यों ऐसा क्यों? रीजन है उसका, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका एजुकेशन सिस्टम बिल्ड है, काफ़ी स्ट्रांग बिल्ड है, उसकी नॉलेज बहुत स्ट्रांग बिल्ड है। आपके यहाँ जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, जो लेक्चरर्स होते हैं, वो स्ट्रांग बिल्ड एक फाउंडेशन लेके चलते हैं, राइट। तभी तो जब वो बच्चे वापस आते हैं तो आप उनका एग्जाम करवाते हैं कि आप कैपेबल हैं या नहीं यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। दैट्स अ पॉइंट, इट्स अ फेयर पॉइंट। तो फिर वो एग्जाम क्यों? फिर बच्चा इस देश को छोड़ के क्यों नहीं बाहर बाहर जाएगा? यहाँ सिंपल सी बात है, इट्स नॉट अबाउट द नीट, इट्स नॉट अबाउट द 24। ये जो आगे बच्चे आएंगे जो 2025 में एग्जाम देंगे, वो एक्चुअली में किस भरोसे से एग्जाम देने वाले हैं कि भाई मेरा स्कोर 670 है, आई एम नॉट गेटिंग एम्स। वाई? मतलब अगर आपने पेपर इस तरीके से बनाया, इवन इतनी न्यूज़ गई हैं जो लीक के बारे में पता चल रहा है, इवन जब पता चला है, जब आपको पता चला है, ठीक है वर्डिक्ट आएगा अभी, लेकिन लेकिन एक बार फिर से विंडो रीओपन करना ये बता के कि कुछ बच्चे एग्जाम्स फॉर्म फिल करना भूल गए थे, मतलब रह गए थे मतलब बच्चे 2 साल 3 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो ये भूल जाएंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना था। ग्रेट। मतलब ये कैसे मतलब जस्टिफिकेशन कैसे जाएगा इस चीज़ का? एक ही सेंटर पर, एक ही सेंटर पर 7-8 बच्चे, एक ही सेंटर पर 7-8 बच्चे, वो भी नियर अबाउट 2-3 स्टेट्स है, एक ही सेंटर पर, और रोल नंबर्स भी नियर अबाउट पास पास, और वो भी सिंगल डिजिट्स, नॉट अ सिंगल वन, 0-1 डिजिट। ये एक बड़ा पॉइंट है जिससे एक्चुअली मैं एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा उठेगा। जो पेरेंट्स मेहनत कर रहे होते हैं, जो पेरेंट्स इस तरीके से मेहनत कर रहे होते हैं, जो पेरेंट्स अपने शहर से किसी और शहर में बच्चे को भेज रहे होते हैं कुछ उम्मीदें लेके कि ये पढ़ाई करेगा बेहतर तरीके से, आगे कैसे करेंगे? जो अभी 12th में होंगे, जो जो अभी ड्रॉप ले रहे होंगे, वो किस भरोसे से ड्रॉप लेंगे? मतलब आई एम नॉट गेटिंग दिस, आई एम सीरियसली नॉट गेटिंग दिस। पॉइंट ये है, सारी चीज़ें एक तरफ, मतलब ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बॉडीज़ को आगे आना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम्स जो हैं, जो एक्चुअली में टीचर्स हैं, सिंगल रूफ वाले टीचर हों, सिंगल सब्जेक्ट वाले टीचर हों, एक इंस्टीट्यूट हो प्रॉपर, पुराने इंस्टीट्यूट हों जिनकी एज एक्चुअली में कुछ टीचर्स के एज से ज़्यादा है, जिन्होंने पढ़ना सिखाया है, पढ़ाना सिखाया है, उनको 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 अभी आगे आना चाहिए। क्योंकि इट्स अबाउट द कंट्री, नॉट द नीड, इट्स अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि बच्चे अभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ टीचर्स को ही पता होंगी, इवन पेरेंट्स को पता होंगी, हो सकता है कुछ पेरेंट्स को भी ना पता हो, क्योंकि ये पैरेलल सिस्टम नहीं है। दैन अगर चीज़ें डिस्प्यूट हुई हैं तो जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाए तब तक, मतलब 67 गेट्स, वो भी एक ही सेंटर से 7-8 बच्चे, चलिए ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है। 618 मार्क, 619 मार्क, ठीक है। अब आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग जो बाकी बच्चे हैं जो एक्चुअली में इस चीज़ को सुन रहे हैं, काफ़ी टीचर्स ने ये बात बोली भी है और मैं भी बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि सेंस है, उतना ही सर्कुलेट करें जितना एक्चुअली में उन बच्चों के लिए विजिबल हो। क्योंकि हु नोस क्या सही है क्या गलत है। जो एक्चुअली में मेहनत करके पहुंचे हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस सबकी तरफ से, क्योंकि आपका फेयर गेम है। लेकिन यहाँ जस्टिफिकेशन कोई नहीं बोल रहा है कि चीज़ें गलत हैं, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आप पर ट्रस्ट है तभी तो एग्ज़ाम कंडक्ट आप करवाते हैं और हम लोग देते हैं, राइट। बट द पॉइंट इज कि ये ट्रस्ट ब्रेक नहीं हो बस, क्योंकि अगर ट्रस्ट ब्रेक होगा तो फिर
कंट्री पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। और इस चीज़ पर ये सिर्फ जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एनटीए की नहीं है। इसमें जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हों, एजुकेशन सिस्टम्स हों, हम जैसे टीचर्स हों, कोई भी हों, उनको ब्रेकआउट करना होगा इस चीज़ को। हम लड़ नहीं सकते, हम साथ में हैं सारे लोग, किस चीज़ से लड़ेंगे? लेकिन फेयर होना चाहिए सब कुछ, नॉट जस्ट अबाउट द बग्स। क्योंकि ये नीट एग्ज़ाम है जो सीधे सीधे लिविंग बीइंग्स पर अफेक्ट करता है। जो केपेबल है, जो मेहनत करते हैं, वो सही जगह पहुंचना बहुत नीडेड है, बहुत ज़्यादा नीडेड है। क्योंकि अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर आपने नेक्स्ट एग्ज़ाम क्यों रखा? पॉइंट ये, फिर तो आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी यही करने वाले होंगे शायद से। द पॉइंट इज़ दिस थिंग, बच्चे डर जाएंगे, बच्चों को डर लग जाएगा, और वो जो डर है ना, वो बहुत ज़्यादा गहरा होगा सबके लिए। चलिए ये सारी चीज़ें एक तरफ, कोई बात नहीं, मतलब अगर सब कुछ सही है तो आपकी आंसर की जिसमें आंसर की ओएमआर से चेक करने के बाद आपका रिजल्ट जो आ रहा है उसमें सीधे सीधे 50, 60, 100 नंबर का डिफरेंस, ये कैसे पॉसिबल है? दैट मीन्स आपने जो आंसर की भेजी है, एनटीए ने जो आंसर की भेजी है, उसमें भी मार्क्स का डिफरेंस। मतलब ठीक है, 7-8 क्वेश्चन में 7-8 मार्क का डिफरेंस समझ में आता है। सीधे सीधे 12 बार चेक करने के बाद, 15 बार चेक करने के बाद बच्चा अगर इन्फॉर्म कर रहा है और हम लोग चेक कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके मार्क्स में डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स देर इज़ अ नीड फॉर समथिंग गुड जो एक्चुअली में बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। तो प्लीज़, मतलब एक रिक्वेस्ट है सबसे, यहाँ पर एनडीए जो बॉडी है उनको ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी पीआईएल्स अभी एक्चुअली में ओपन हुई हैं अगर, तो फिर उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि मतलब आंसर की एनटीए ने जो डाली है और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसमें भी चेंज हो जाए। आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, उसमें चेंज हो जाए। दिस इज़ नॉट द गुड थिंग, क्योंकि बच्चे फिर बच्चे इस लेवल के एग्ज़ाम्स देना बंद कर देंगे जब ट्रस्ट हट जाएगा। तो इवन उनको पता होता है कि सीट्स कम है, उसके बाद भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं बच्चे। और अब अगर ये और ऐड ऑन हो जाएगा तो ट्रस्ट इशूज़ होंगे, फिर हमारे पास अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो इस कंट्री को सर्व कर सकते हैं वो नहीं मिलेंगे। हमें यहाँ देखना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट दिस सिंगल बैच, इट्स अबाउट द होल कंट्री। जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको लेके, सो प्लीज़ कंसीडर इट। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जितने भी एजुकेटर्स हैं, हमको आगे आना चाहिए इस चीज़ पर। और इस चीज़ पर आगे आने के लिए एक्चुअली मैं जो बिग कैप्स हैं, जो एक्चुअली मैं इस कंट्री को सर्व कर चुके हैं, जिन्होंने एक्चुअली मैं इतना कुछ सिखाया है, उनको क्योंकि आपकी बात पहले प्रायोरिटी पर सुनी जाएगी। बात यह है, आपकी बात प्रायोरिटी पे सुनी जाएगी। एंड कुछ लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो उनके लिए सीरियसली कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने बच्चों के लिए स्टेप उठाया। वो बहुत नीडेड है एंड वो बहुत ज़्यादा नीडेड है। सो प्लीज़ बी फेयर, प्ले फेयर, क्योंकि इट्स अबाउट द कंट्री। वी आर अ सोसाइटी जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बिल्ड है जस्ट बाय एजुकेशन। हम सिर्फ एजुकेशन से ही बिल्ड हो रहे हैं एंड ये सब जानते हैं। और स्पेशली हम अब सीधे सीधे लिविंग बीइंग्स पर बात कर रहे हैं। यहाँ नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि बच्चों की उम्र बहुत कम है। ये वो बच्चे नहीं हैं जो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, ये वो बच्चे नहीं हैं जो एक्चुअली में ग्रेजुएशन करने के बाद एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। ये वो बच्चे हैं जो 12th पास होने के बाद तुरंत एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, और उनको ये पता चलेगा कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। मतलब मैं जब चेक कर रहा हूँ तब ऑफिशियल की से कुछ और आ रहा है और अब कुछ और दिखाई दे रहा है, ये पॉसिबल कैसे है? सो प्लीज़ कंसीडर इट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीडेड है। एंड वी प्रे कि इस पर लुकआउट किया जाएगा। एंड बाकी जो भी बच्चे हैं, जो भी एक्चुअली में प्रिपरेशन कर रहे हैं, डोंट गेट योर होप्स बैक, राइट। थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज़ पर। आप पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। कुछ चीज़ें होती हैं, हो जाती हैं, किसी को नहीं पता इसके बाद आगे का क्या सेंस होगा। लेकिन हाँ, अगर हम बातें नहीं करेंगे तो हमारे जो जूनियर्स हैं उनके साथ दिक्कत आएगी,
उनके साथ दिक्कत आएगी, बात ये है। और जूनियर्स छोड़िए, हमारे कंट्री के साथ दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम का ये पॉइंट हो सकता है कि बच्चे चीट कर लें, बट ये पॉइंट नहीं हो सकता है कि बच्चे लीक वाला पेपर दें। अगर ये इश्यूज आए भी थे तो फिर उन पर बात करनी ज़रूरी है, और अगर आ चुके हैं तो उसके बाद आंसर की 10 दिन पहले नॉर्मलाइजेशन, बिना इंफॉर्मेशन के किसी भी चीज़ के, कि आपने लॉस ऑफ टाइम की वजह से नॉर्मलाइजेशन दिया, बट वो कैसे, और सिर्फ वो भी तो सिर्फ माधोपुर, सवाई माधोपुर पर हुआ था। बट पॉइंट इज़ कि एक ही सेंटर के इतने सारे बच्चे, चलिए ठीक है, ये भी बात समझ में आती है, कोई बात नहीं, होता है, बिल्कुल पढ़ते हैं बच्चे, कोई डाउट नहीं करेगा। लेकिन कोई भी अच्छा बच्चा इस चीज़ से नहीं रह जाना चाहिए। रीज़न 650 में भी उनको घबराहट हो रही है सर, 650 में भी घबराहट हो रही है। कुछ बच्चों के 590 भी आ रहे हैं, तो भी वो परेशान हो रहे हैं कि उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है क्या, क्यों? और उसके बाद जब वो आंसर की चेक कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट पीछे ही जा रहा है। और ये सिर्फ टीचर ही फील कर सकते हैं, ये आप जानते हैं, ये सिर्फ टीचर्स फील कर सकते हैं। सो प्लीज़ कंसीडर इट। मेरी एक रिक्वेस्ट है उन कैब से जो एक्चुअली में इस सिस्टम को आगे लेके गए हैं, जिन्होंने बहुत 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 ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड की है अपनी, क्योंकि मैं ऐसे एजुकेशन लेके चलता हूँ। सो प्लीज़ बी कंसीडर इट, क्योंकि अभी बहुत सारे टीचर्स होंगे जो एक्चुअली में रिज़ल्ट आने के बाद भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि यार ये 2 बच्चे भी, ये 4 बच्चे भी डिज़र्व कर रहे थे, बट ये कैसे पॉसिबल है। सो प्लीज़, थैंक यू, ध्यान रखें, खुश रहें और अच्छे इंसान बनें। थैंक यू सो मच।